नमस्कार, आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया और साथ में है हमारे सहयोगी एडवोकेट अभिराम शर्मा। रण का रणधीर कौन, इस खास पेशकश में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और इस कार्यक्रम के आज के मेहमान हैं अमित राज विश्वकर्मा। लोहार एसटी आरक्षण की मांगों को लेकर चल रही तमाम कोशिशों और आंदोलनों में इनका नाम चर्चित शख्सियतों में से एक है। युवा हैं, आक्रामक हैं, लोहार एसटी आरक्षण की मांग और उसकी बहाली को लेकर गंभीर हैं और इन प्रयासों में इनका अप्रोच काफी डिप्लोमेटिक होता है और शायद इसलिए इनका व्यवहार और पहुंच सत्ता के गलियारों से होकर सत्ता में बैठे और सत्ता से जुड़े बड़े चेहरों की ओर और उन बड़े व प्रभावशाली लोगों के साथ दिखता है। ऐसा यह मानते हैं, समझते हैं कि लोहार एसटी आरक्षण की चाबी सत्ता के पास है। लिहाजा लोहार समाज की लॉयल्टी अगर आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय सरकार और सत्ता पर काबिज पार्टियों के साथ दिखती है तो थोड़े प्रयासों से ही मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सकता है, यानी लोहारों को एसटी आरक्षण का अधिकार मिल जाएगा। अमित राज विश्वकर्मा विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट के कार्यक्रम रण का रणधीर कौन में आपका स्वागत है। धन्यवाद गुड्डू भैया जी। और मैं पूरे बिहार लोहार समाज को अपने ओर से और माताओं बहनों और सबसे अच्छी बात है कि जो मेरे दिल के सबसे करीब है मेरे युवा भाइयों, मैं सारे लोगों को विश्वकर्मा पूजा के हार्दिक बधाई देता हूं। जी, साथ ही विलेज लाइन की तरफ से भी हमारे सभी श्रोताओं को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाइयां। अमित जी, क्या चल रहा है? आप पूरे लोहार समाज को अपने साथ भाजपा के पीछे सियासी जरूरतों के साथ लामबंद कर पाएंगे? बिल्कुल, मुझे भरोसा है मैं करूंगा। और गुड्डू जी, भाजपा इसको हम नहीं बोल सकते हैं जी। एक्चुअली अभी जो केंद्र में सरकार है जी, वो एनडीए की सरकार है जी। और जो भी प्रमुख चेहरे हैं जी, चाहे वो अपने जनजातीय मंत्री हों जी, प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री हों जी, वो सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी। और इसलिए लोगों को लगता है कि अमित जी भाजपा से जुड़े हुए हैं। अमित जी भाजपा से नहीं जुड़े हुए हैं जी। अमित जी पहले लोहार हैं जी। और लोहार के कामों को लेके जो मैं काम कर रहा हूं जी, समझे, तो वो जो लोग उस कड़ी में जुड़े हुए सारे लोग हैं वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं जी। इसलिए मैं उधर मेरा रुझान ज्यादा है। ऐसा मेरा कोई रुझान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी, आपके जो जिलाध्यक्ष हैं ये लोहार आदिवासी अधिकार मंच के, मेरे पिछले इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर भी कर दिया था कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो मतलब समझ है, हमारा जो प्रतिबद्धता है एक पार्टी विशेष से है। जी, उसी बात को आप भी दोहरा रहे हैं। हाँ, हालांकि रणनीति के तहत ये जरूरी हो जाता है क्योंकि सत्ता में बैठे वही लोग हैं, वही पार्टी है जिनसे हमारा काम निकल सकता है, एसटी आरक्षण का लाभ मिल सकता है। बिल्कुल जी। दूसरा सवाल यह है कि इस दिशा में आपकी चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, खासकर तब जब प्रदेश में दर्जनों ऐसे समाज के मंच व संगठन हैं जो लोहार समाज का सबसे बड़ा मंच व संगठन होने का दावा करते हैं और चीजें तब और भी बदतर हो जाती हैं जब कोई भी मंच और उस
के सर्वेसर्वा दूसरे किसी भी मंच व संगठन के पीछे या साथ आने को कतई तैयार नहीं दिखते। जी जवाब चाहूंगा। जी बिल्कुल मैं गुरु जी आपके सवालों का, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी बिहार में बहुत सारे रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं जी और बिना रजिस्टर्ड संस्थाएं। जी जी ठीक है सर, मैं एक ही बात बोलूंगा, कोई सा भी संगठन हो, सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन, संगठन किससे बनता है? जी लोगों से। संगठन जो है लोगों से बनता है जी और आपका जो विचार है, जी विचार आपका क्या है? आप स्वच्छ विचार के साथ काम कर रहे हैं और आपका विचार समाज हित में है या समाज विरोध में है? जी पहली बात। बिहार में अभी कुछ महीने पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हुआ। जी उस दौरान मेरा भी कार्यक्रम में गया में आयोजित हुआ था 14 मई 2023 को। जी सर रेल रोको हुआ, क्या बोलते हैं जनगणना के मुद्दे पे जी पटना के गर्दनीबाग में हुआ। जी तो समाज के लोग उस, या आप खुद मीडिया के साथी हैं, आप खुद उस बात को, पुराना अगर वीडियो आप देखेंगे गुरु जी तो आपको खुद दिखेगा कि समाज किसके साथ है। जी तो हमने गया में कार्यक्रम किया, हमारी कुर्सियां कम पड़ गई सर। जी मेरा मैदान छोटा पड़ गया। जी आप खुद उस कार्यक्रम में आए थे, जी आप मीडिया के साथी बनके, जी और उस कार्यक्रम में आपको देखने के बाद पता चलेगा कि क्या हमने कहीं बात झूठ बोला है तो बताइए। जी हमारा आजाद पार्क जो था वो छोटा पड़ गया था जी और उससे पूरे बिहार के, देखिए संगठन कितने भी रहे, चाहे रजिस्टर्ड रहे या बिना रजिस्टर्ड रहे, जी समाज किसी से रजिस्टर्ड तो सर 2 से 7 दिन का कार्यक्रम है ये, कि 2 से 7 दिन में संस्था रजिस्टर्ड हो जाएगा। जी आप अपने मन को पहले रजिस्टर्ड कीजिए। जी आप अपने मन को रजिस्टर्ड कीजिए कि आप अपने मन पे कलम चलाइए कि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं। जी 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 जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं बिहार में, मैं रजिस्टर्ड संस्थाओं या फिर जो गैर जो भी है, मैं उन दोनों को कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनौतियां कितनी बड़ी है। ठीक है, मैं चुनौती नहीं मानता हूँ किसी को। जी अरे जहां तक मेरा जो रोड मैप है और मैं इस कार्य पद्धति के साथ काम कर रहा हूँ, रोड मैप के साथ काम कर रहा हूँ जी, मुझे दूर दूर तक कोई प्रतिद्वंदी नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोग जो भी जिनका कार्यक्रम तय है वो कहे, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी बात है कि वो अपने स्तर पे काम कर रहा है, मैं अपने स्तर पे काम कर रहा हूँ। जी, यानी कि चुनौतियां नहीं दिखती है, पूरा लोहार समाज आपके साथ आने की तैयार है, ऐसा मानना है। 38 जिला में से 30 जिला से मेरे कल तक संपर्क हो चुका है जी, और 30 जिला के लोगों ने मुझे आश्वस्त कर दिया जी, अमित भैया आप कार्यक्रम लेके करवा रहे हैं जी, हम आपके साथ हैं। तो सर जी, एक बहुमत नहीं है, मतलब मैं एक बात बोलूंगा, 38 में से सिर्फ 8 जिला छूट रहा है और 8 जिला भी हमारे बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पिछला इंटरव्यू में मैंने बोला था, जो आपको शायद याद होगा जी, कि मैं अमित शाह जी के कार्यक्रम के पहले जी, मैं सारे संगठन को एक कर दूंगा, एक मंच पे ला दूंगा। ये मेरा आपने दावा नहीं है जी, हाँ, और मेरा आश्वासन नहीं है, मेरा भरोसा है, मेरा आत्मविश्वास है कि मैं सारे, चाहे राजकिशोर जी मेरे गार्जियन हैं, बड़े भाई जैसे हैं मेरे, जी जी, और जो भी अन्य लोग हैं, जो भी लोहार कल्याण समिति के भी काफी सारे साथी हमारे संपर्क में हैं जी, तो सारे लोग आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं रखते हैं, समझे ना जी। तो जी, मुझे कहीं पे कोई चुनौती नहीं दिख रहा है जी, लोग। बेशक एक बात को मैं यहाँ पे बोलूंगा कि सारे लोग को, मैं तो किसी को नहीं बोलता, लेकिन जितने और जो संगठन चल रहा है ना जी, वो सारे लोग मुझे प्रतिद्वंदी मानते हैं जी, इसमें कोई हम दो मत नहीं रखते हैं। सारे लोग बोलते हैं कि अमित जी मेरे प्रतिद्वंदी है, लेकिन आप ऐसा नहीं मानते? नहीं, मेरे को दूर दूर तक कोई लोग दिखते ही नहीं। तो क्या आप उनको सहयोगी मानते हैं? सर मैं आज तक किसी संगठन को न तो विरोधी माना हूं न सहयोगी माना हूं जी,
मैं एक लोहार माना हूँ और लोहार मेरा परिवार है जी पूरा। 40 लाख लोहार मेरा परिवार है जी और अपने परिवार में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता जी समझे ना। हम सारे एक हैं और अगर वो मेरे साथ आएंगे जो आज अलग अलग संगठनों के साथ हैं, जो लोग कुछ भटक गए हैं, जी मैं बिहार आके उनको मिलूंगा और उनसे जो भटके हैं उनको विचारधारा को जो भटक गए हैं, जो भी जिस प्रदेश से भटके हैं, मैं उनको बात को क्लियर करूंगा। उनको कुछ नहीं होने वाला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल ये है कि प्रदेश के कुछ एक मंचों व संगठनों ने, आपने भी सोशल मीडिया के थ्रू इसकी जानकारी मिली होगी या दूसरे किसी न्यूज चैनल के माध्यम से, अपना एजेंडा फिक्स किया और एक्शन प्लान बनाया और कुछ एक दिनों में वो धरातल पर संघर्ष करते दिखेंगे। उनका ब्यौरा मैं दे दूं आपको। 19 तारीख से ही सबसे पहले लोहार आदिवासी संघर्ष मंच लोहार संवाद यात्रा का आगाज करेंगे। हालांकि आदिवासी संघर्ष मंच की बात थी तब, लोहार आदिवासी संघर्ष मंच, लेकिन जब इनके पोस्टर, बैनर और पंपलेट वगैरह सोशल मीडिया में देखने में जो आ रहा है, उसमें अब ये लोहार आदिवासी संघर्ष मंच की जगह लोहार संघर्ष मोर्चा है। ठीक है, तो ये मैंने एक चीज फर्क मैंने महसूस किया कि क्या बात है क्या नहीं है। खैर, इन्होंने तो लोहार संघर्ष मोर्चा ही मानकर चले कि इन्होंने 19 तारीख से ही लोहार संवाद यात्रा का आगाज करेंगे। दूसरा है 2 अक्टूबर से गांधी जयंती पर राष्ट्रीय विकास मोर्चा जात जमात जन चेतना हुंकार पद यात्रा निकालेगी। तीसरा आपका है, अभी हाल के दिनों में जो पटना में दावा किया जा रहा था कि पूरे प्रदेश भर के जिला कमेटियों की, संगठनों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठी थी और जिसका समर्थन लोजपा राम विलास के राष्ट्रीय महासचिव में, शायद उनका नाम भूल रहा हूँ जी, सत्यानंद शर्मा, डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी जी जी, तो वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी 9 अक्टूबर से लोहार कफन आंदोलन की शुरुआत का ऐलान कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप लीड लेने में पिछड़ गए हैं, क्योंकि अभी तक आप और आपका मंच लोहार आदिवासी अधिकार मंच द्वारा ऐसे किसी कार्यक्रम या आंदोलन या रैली की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जी अमित जी। जी, पहले आपने लोहार संघर्ष मोर्चा का आपने जिक्र किया, पहले मैं उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। जी सर, अगर हम कोई संगठन बनाते हैं ना जी, तो संगठन में उसका भाव पता चलता है। जी, उन्होंने संगठन जो बनाया जी, लोहार संघर्ष मोर्चा, जी, मोर्चा में तो समझ में आ रहा है जी, संघर्ष का अर्थ भी मुझे समझ आ रहा है जी। लोहार एक जाति है बिहार की जी, जो हर प्रखंड में, हर गांव में पाया जाता है जी, लेकिन लोहार संघर्ष किस चीज के लिए कर रहा है? जी, लोहार संघर्ष किस चीज के लिए कर रहा है? अनुसूचित जनजाति के लिए, जी, या आदिवासी पुरुष करने के लिए, जी, या जनगणना को बहिष्कार करने के लिए, जी, या बिहार में जो हमें कमाल की उपजाति लोहार और कर्मकार बताया जा रहा है उसके लिए। जी। तो जब इनका संगठन को, संगठन के नाम का भाव ही पता नहीं है जी, तो मैदान में क्या उतरेंगे सर? और रही बात इनका 19, मैं लीड की बात कर रहा हूँ, वहां पे मैं आऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या लीड लेने में आप पिछड़ गए हैं? नहीं, कोई मैं पिछड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको भी सब बताता हूँ उसका कि देखिए, आप जिनका नाम लिए, जी जी, मैं वहां पे रोकूंगा। मैं सिर्फ इसका जवाब चाहता हूँ कि और संगठन व मंचों ने या पार्टियों ने
हाँ। भाई इन्होंने भाई एक्शन प्लान आने वाले दिनों में वो उतार रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपके मंच या आपके द्वारा अभी ऐसे किसी आंदोलन या रैली की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, तो मैं ही जानना चाह रहा हूँ क्या क्या लीड लेने में आपका मंच आप पिछड़ गए हैं? सर हमारा रोड मैप पूरा तैयार है जी ठीक है ना, हमारा रोड मैप पूरा तैयार है जी मैं पब्लिकली अभी अनाउंसमेंट नहीं किया हूँ जी ठीक है। जी मैं भी अभी सत्र का वेट कर रहा हूँ, आज से सत्र स्टार्ट हो गया है जी जी ठीक है। और यानी आप अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं जी। देखिए मैं उत्साह काम नहीं करता हूँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उत्साह काम इसलिए नहीं करता हूँ जी कि जैसे एक पुरानी कहावत है ना सर जी कि घोड़ा को देख के गधा भी लाल ठोकवा लेने वाला हम काम नहीं करना चाहते हैं। हम घोड़ा है जी, लंबी रेस का घोड़ा है जी समझो ना। जी आप देखा है इसके में अपना काम नहीं करते हैं, मेरा जो समाज हित में काम रहेगा उस काम को हम करेंगे। जी अभिराम जी, अभिराम जी, अभी अमित जी ने कहा कि भाई मैं वो काम नहीं करता कि भाई घोड़े को देखकर कि भाई गधे भी नाल ठुकवा ले, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ। जी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सबसे पहले तो आप इस कार्यक्रम में हमें जो है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। और कहाँ जहाँ तक इन प्रश्नों का जो प्रश्न है उसमें टिप्पणी की सवाल है जी मेरा सिर्फ अमित जी से इतना कहना है जी कि रंग का रणधीर कौन है और विभिन्न कई तरह का संगठन है जी और घोड़ा देखकर कोई नाल ठोकवा ले तो घोड़ा नहीं होगा। जी एक काफी लंबा समय हो गया है जी बिहार के 40 लाख लोहार इस तरह का संगठन और इस तरह का शब्दों का बाखूबी से समझते समझते उनका दिमाग अपने आप में एक उलझन में पड़ गया है। जी मेरे समझ से उलझन में पड़ गया है। जी जी वो समझ नहीं पा रहे हैं। जी उनको सिर्फ एक ही चीज दिमाग में घूम रहा है जी कि 2000 लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है। जी कभी भी घंटी का आवाज मिल सकता है। जी उन्हें एहसास है कि जब भी घंटी बजेगा तो हम अधिकार से पुनः फिर वंचित हो जाएंगे। खासकर जी लोहार समाज जी केंद्र अपने अधिकार का बाधक केंद्र सरकार को मान रहा है। जी भले संगठन के शीर्ष नेता जी राज्य स्तर पर कमार कर्मकार गन्ना जनगणना हाई कोर्ट केंद्र सरकार राज्य सरकार एक कह करके उन्हें भले उलझाए हुए है, विभिन्न संगठनों में जुड़े हुए है, सीमा में जुड़े हुए है। मेरा एक चीज कहना है कि ये सब तो बातें हैं, लेकिन अभी विभिन्न तरह के संगठन जैसा कि 19 तारीख से संवाद यात्रा है जी अमित जी का कार्यक्रम 2 बार हो गया गूगल मीट पर कि हम अमित शाह जी का प्रोग्राम लेंगे जी। एक 2 अक्टूबर का कार्यक्रम है। ऐसे स्थिति में शीर्ष नेताओं के नेतृत्व से क्या लोहार परिवार आपस में असंतुष्ट और गुमराह तो होगा ना जी। नेता तो घोड़ा के देख करके नाल ठोकवा लेंगे, चलेगा, क्योंकि घोड़ा नहीं हो सकता है जी। लेकिन उन लोहारों का क्या होगा? उसके लिए तो घोड़ा का असली रूप दिखाई पड़ना पड़ेगा। 40 लाख लोहार को कौन घोड़ा तेज है उन्हें अब दिखाई की जरूरत है, क्योंकि सितंबर भी बीतने जा रहा है और दिसंबर आने में टाइम नहीं है। 24 का घंटी बजेगा तो वैसे घोड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना चाहिए। जी जी। तो ये अमित जी आप अभिराम जी का सवाल समझ चुके होंगे। मैं समझ रहा हूँ। जी जी, तो इसका जवाब चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बोलता हूँ जी कि जैसे अभिराम जी बोले कि मैं 2 बार गूगल मीट किया। जी ठीक है, मैंने गूगल मीट किया हूँ। ठीक है, गूगल मीट किस संदर्भ में किया वो अभिराम जी को भी पता है जी। और वहां पे क्या क्या चर्चाएं हुई जी, यदि उनको पूरी तरह से भली बात उनको जानकारी है। जी जी जी। दूसरी बात है सर कि एक सही समय पे चोट करना। जी समझे ना जी। अगर 19 सितंबर 2023 से लोहार संवाद यात्रा चल रही है
जी। एक RVM का आपने नाम लिया जी। उनका 2 अक्टूबर से कार्यक्रम जी चल रहा है। जी। ठीक है। और एक डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी का नाम लिया आपने। जी जी जी। कि उनका कफन यात्रा है। जी। भैया लोहार जी। हाँ, लोहार तो 40 लाख ही है ना। जी। अब लोहार को कुछ दिन तो आराम तो करने दो आप। जी। 19 से 27 का कार्यक्रम है अन्य जिलों में। ठीक है। 1-2 अक्टूबर से चलेंगे अपने यात्रा लेके राष्ट्रीय विकास मोर्चा वाले। जी जी। एक चलेंगे 9 अक्टूबर से। जी। तो प्रखंड में करेंगे, जिला में करेंगे, राज्य में करेंगे। जी जी। ठीक है। तो वो अगर इस दरमियान अगर हम भी बीच में आ जाते हैं, ये पूरी मैराथन रेस है। बिल्कुल जी जी। ना, तो उस चीज को हम नहीं करना चाह रहे हैं। जी। एक्चुअल देखिए सर, जी। हमें तैयारी करना है, हमें बाजार में ही घूमना है। जी। हमें लोहारों को परेशान नहीं करना है। जी जी। हम तो बस जी उनको एक ही दिन जाएंगे। जी। और देखिए जो बिहार का दौरा जो 9 दिन का है ना सर, जी। वो संवाद यात्रा नहीं है। जी। वो एक्चुअल में क्या है कि बिहार की सड़कें हम नापने जा रहे हैं। वहां पर भी पहुंचूंगा मैम जी, एक एक करके। नहीं, मैं बता रहा हूँ उस पर। अगला सवाल उसी से है। ठीक है, आप जवाब दे दीजिएगा तसल्ली से। बिल्कुल। अब ये जो है मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रस्तावित महारैली है, तो उसमें क्या अपडेट है? पहले भी आपके कई एक इंटरव्यू हो चुके हैं, तो तकरीबन यही एक समय आता जा रहा है, ये अक्टूबर-नवंबर के आसपास। तो उसमें अक्टूबर-नवंबर, हाँ, उसमें कुछ अपडेट है क्या समाज के लिए? सब एक्चुअल में बुधवार को जो था जी, हाँ, बुधवार को जी, ठीक है, बुधवार को मेरी आपसे मैं व्यक्तिगत रूप से फोन भी किया था मैंने कि मेरे हमने जेपी नड्डा जी से मेरी बैठक की 11 बजे की तय थी जी, और मंगलवार को रात में ही उनके शाम को उनके सहायक का कॉल आया था जी, कहने जी कल भाई साहब आपसे मुलाकात करेंगे उस मुद्दे पे। ठीक है। सुबह 8:30 बजे मैसेज आता है उनका कि एकाएक कार्यक्रम शेड्यूल चेंज हो गया, क्योंकि मंगलवार को रात को प्रधानमंत्री जी का जी कार्यक्रम तय हो गया और अपना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में उनका स्वागत किया जाएगा जी, जो G20 का बैठक संपन्न हुआ था जी। ठीक है। उसके बाद वो चले गए पुणे, संघ की बैठक थी, बृहस्पतिवार को निकल गए जी, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम को आए जी। कल मेरी सुबह बातचीत हुई, अविनाश जी बोले कि अमित जी से आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और उन्होंने माफी मांगा कि अमित जी ने आपको बोल भी दिया था कि भाई मैं संडे को करवाऊंगा आपकी कार्यक्रम, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और भाई साहब का दिल्ली के अलावा बहुत जगह कार्यक्रम है। जी जी जी। तो बोले कि मैं एक बार कल प्रधानमंत्री जी सदन को संबोधित करेंगे, तो नड्डा वहां पे भी जाना है उनको, तो मैं जैसे पॉसिबिलिटी होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए गुड्डू जी, मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी लोगों को अपडेट्स का इंतजार रहेगा, लोहार समाज को भी आपसे काफी उम्मीदें हैं जी। अगला सवाल ये है, सवाल नहीं है, आपकी टिप्पणी चाहूंगा कुछ एक मंचों, संगठनों और राजनीतिक पार्टियों पर जो लोहार समाज की हैं और जो एसटी आरक्षण की मांग पर मुखर दिख रहे हैं हालिया दिनों में जी। एक एक करके मैं नाम लूंगा और उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा जी। जी, पहला नाम है लोहार संघर्ष मोर्चा, और बाद में उनके द्वारा जो सोशल मीडिया पर यह प्रचारित किया जा रहा है लोहार संघर्ष मंच, तो ये एक नया नाम है जी। इस पर टिप्पणी चाहूंगा मैं आपकी। तो पहली बात गुरु जी, मैंने आपको पहले बताया कि उनका जो संघर्ष मंच है, संघर्ष मोर्चा है जी, अलग अलग चीज बना के बैठे हैं जी, ठीक है ना। तो पहले समाज को क्लियर करें कि लोहार संघर्ष मंच है या संघर्ष मोर्चा है जी। दूसरी बात, आप संघर्ष किस चीज के कर रहे हैं, पहले समाज को ये बताइए जी, ठीक है। समझो ना, क्योंकि समाज को गुमराह कीजिएगा ना जी, तो समाज के नजरों में आप गिर जाएंगे जी। समझो ना। तो इनकी क्या लोहार संवाद यात्रा है, तो ये तो इसके तहत तो वो लोगों से रूबरू होंगे, लोगों से बात की जाएंगी, जागरूकता फैलाई जाएगी। सर मुझे जहां तक जानकारी है गुड्डू जी, जी,
उनके ही कुछ साथी मुझे फोन किए थे जी कि ठीक है उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं उस बात को बोलूंगा। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली भी आए थे जी और जहां पे वो रुके थे, जहां पे जिनके साथ आए थे वो जी उनके बड़े भाई हैं। और कल मैं विश्वकर्मा मंदिर में गया था, ठीक है जी वहां पे भाई साहब भी आए हुए थे और मेरी उनसे पुरानी जान पहचान है। जी बेचारे मेरा बहुत सम्मान भी करते हैं। तो बोले कि अमित जी से आए तो थे, लेकिन वो हंस के मतलब उनके हंसने का मुझे क्लियर बात पता चल गया। एक होता है ना कि हंसी जी में एक दूसरा टाइप का एक फीलिंग आता है, एक दूसरे मतलब दूसरा अर्थ होता है। जी बिल्कुल। जी। तो उनके हंसी में जो था ना कि अमित जी जो कर रहे हैं करने दीजिए, बाकी मजबूत स्थिति में तो आगे है जी। जी तो उनके कहने का तात्पर्य मैंने समझ गया था। जी दूसरी बात है सर कि उनका जो संवाद यात्रा है, अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक पर्ची अपलोड किया है। जी बिहार में सर 38 जिला है, जी ठीक है ना, और 38 जिला में जो मैं आपको भी हम शेयर कर देंगे, आप उसको थोड़ा सा देखा जाए जी कि वो 38 जिला को बोल रहे हैं कि हम 38 जिला से लोहार से मिलेंगे। जी तो क्या यहाँ पे जो उन्होंने लिस्ट भेजा है सर, जी जी क्या बरौनी में लोहार नहीं है, बेगूसराय में लोहार नहीं है, जी किशनगंज में लोहार नहीं बचता है क्या? बहुत सारा ऐसे जिला उन्होंने छोड़ दिया है। इन्होंने अपने जिला का, आप देखिए इन्होंने लिखा है, मैं आपको इनका पूरा बता देता हूँ। जी सीधरसराय होते हुए हिलसा, नालंदा, पटना होते हुए हाजीपुर मनोज जी का रात्रि विश्राम रुकेंगे। जी सर अगर आप मगध के से काम को शुरुआत कर रहे हैं तो मेरा पहला इंटेंशनली ये होना चाहिए ना कि गया सॉरी मगध का जो क्षेत्र है ना सर, जी पहले उसको कवर करें। जी हम अपने जगह को ही नजरअंदाज करके जा रहे हैं तो आगे जगह हमको क्या स्वागत और इज्जत मिलेगा सर, ये मुझे बता दो। जी अभिराम जी, इस पे आप कुछ कहेंगे क्या? देखिए, मेरा मगध और कैमूर और शाहबाद से और पटना प्रमंडल पर मेरा खास कर नहीं है, लेकिन हम अभी एक लोहार हैं, एडवोकेट तो खैर हैं लेकिन कोर्ट छोड़ दिया, हम एक लोहार हैं और लगभग 30-35 साल से पीड़ित हैं ताकि एसटी से हम वंचित हैं। जी तो मेरा अभिराम जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा सिर्फ इस संदर्भ में, जो उमेश विश्वकर्मा जिस आंदोलन को, जिसे संवाद यात्रा को लीड कर रहे हैं, उस पर सिर्फ मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, उमेश जी का संवाद यात्रा जी या एक सप्ताह के अंदर में विभिन्न संगठनों का जो एक गांधी मैदान में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जी एक संभावित कार्यक्रम है, हमको उनके कार्यक्रम पर गया जाना, सरघाटी जाना, पूर्णिया जाना, किशनगंज जाना मेरा उन पर नहीं है, इन्हीं पर केवल नहीं है, हमारा एक जनरल कहना है जी समय अब कम है। जी संवाद यात्रा हो या विकास यात्रा हो या कफन यात्रा हो या कोई यात्रा हो, जी हेलो, तो अच्छा है ना, ये सारे के सारे एक संगठन है। जी जी, क्योंकि समय जब कम है तो लड़ाई का मुख्य जो एजेंडा है, एक एजेंडा सरप्लस करें, ये नहीं करें क्योंकि यहाँ अभी खिचड़ी एजेंडा चल रहा है। अब बिहार के 40 लोहार करीब 30-35 साल से सब जानते हैं, अभी एक एजेंडा की जरूरत है, एक एजेंडा की जरूरत है। अभिराम जी, ये मैं कह रहा हूँ, ये पैथ टू गोल यानी उद्देश्य सबका एक ही है, ठीक है, सभी की मांग, सभी की कोशिश, सभी का संघर्ष एसटी आरक्षण की पुनः बहाली है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहाली है, लेकिन विभिन्न मत में बटे हुए हैं ना, कोई राज्य कहते हैं, कोई केंद्र कहते हैं, कोई कहते हैं, कोई जनगणना कहते हैं, वहां पे सहमति की जरूरत है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो लोहार संवाद यात्रा उमेश जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, ये आपका संघर्ष मोर्चा की ओर से, तो उसकी कितनी प्रासंगिकता है आज के समय में, वो मैं जानना चाहता हूं। देखिए, प्रासंगिक यात्रा इनका तो एक संवाद यात्रा है जी, जबकि हम
इनका इनसे तो मेरा व्यक्तिगत भी मधुर संबंध है, ऐसा नहीं है, लेकिन संवाद यात्रा का अभी केवल अब जरूरत नहीं था यहाँ पर जी। मेरे समझ से जी। चूंकि मगध कमिश्नरी से एक संवाद यात्रा है, फिर मगध से एक अमित शाह जी का प्रोग्राम अमित राज ले रहे हैं, इनका एक यात्रा है, उधर कथन यात्रा है, तो इसमें तो जो भी यात्रा चलेगा वो एक 40 लाख लोहार बिहार के दिग्भ्रमित होंगे। अभी एकदम जो संगठन है, जो बिहार के इने गिने संगठन है, उनको एक सूत्र में एक जगह केवल उनको बैठना चाहिए था, उनको बैठ करके एक सामूहिक निर्णय लेना चाहिए था कि हम लोग एक निर्णय लेने अमुक तारीख को कि गांधी मैदान में किस दिन हम कार्यक्रम करेंगे, चाहे वो अमित शाह कार्यक्रम में आवे या माननीय मोदी जी आवे या लोहार के शीर्ष नेता कोर कमेटी बनाकर सभी एक मंच पर एक तरह से संबोधित करें ताकि 40 लाख लोहार का अधिकार मिले। नहीं, वो आपने सही कहा, आपकी जो आकांक्षाएं हैं वो उसको मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन क्या है अभिराम जी कि अभी ऐसा है कि अभी सभी रेस में आ चुके हैं, ठीक है जी। आगे आने की होड़ है, जाहिर सी बात है ये लोहार समाज में ही छोड़ दिया जाए, ठीक है, कि वो किसके पीछे जाते हैं। अगर हमारी ऊर्जा खामखा इन पे बर्बाद हो, हालांकि इसकी कोशिश की जा सकती है, लेकिन इतने दशकों में, इतने समय में ये जब एक सम्मिलित सवर में ये अपना एजेंडा फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आने वाले समय में इसकी उम्मीद कम है, ठीक है। तो बेहतर हुआ कि लोहार समाज खुद ही चुन ले कि किसके साथ जाना है, ठीक है। और मुझे लगता है नहीं चुन पाएगा, वो नहीं चुन पाएगा, नहीं वो चुन लेगा, वो चुन लेगा अभिराम जी चुन लेगा वो, ठीक है। वो आने वाले समय में यही होना है जी। तो फिर मैं उसी पे लौटता हूँ। अमित जी जी, तो क्या लोहार संवाद यात्रा है ना, मैं तो उम्मीद करता हूं कि मतलब जैसे उमेश जी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 9 दिनों में ये पूरी की जानी है और कमिश्नरी टू कमिश्नरी हमारा पॉइंट रहेगा, और इससे पहले उस कमिश्नरी के अंतर्गत जितने भी जिले हैं उनको पूर्व सूचना दी जाएगी, हमारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं, और ये कमिश्नरी जो होगा एक गैदरिंग पॉइंट होगा, वहां पे लोग जुटेंगे और आपस में चर्चा विमर्श या मंथन करेंगे। तो इस हिसाब से तो उनका कहना भी तो सही है ना? बिल्कुल सही है जी, ठीक है, मैं इस पर जवाब दूं? जी बोलिए। जैसा कि उन्होंने बोला कि मैं चाय के चर्चा वाले मगध का परमंडलीय अध्यक्ष हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जी, ठीक है। मगध परमंडल में 5 जिला है जी, ठीक है। तो मगध आज 18 तारीख है सर जी, कल 19 तारीख है जी, कल इनकी 11 बजे विष्णु पद से इनका वो निकलेगा, क्या बोलते हैं, संवाद यात्रा जी, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मेरे अध्यक्ष जी से बातचीत हुई है जी, क्या जिलाध्यक्ष, ठीक है। और ऐसा कोई हमारे पास सूचना नहीं है कि भाई ऐसा कोई हमें आमंत्रण दिया गया है जिलाध्यक्ष को या सूचना दिया गया है जी कि भाई आपको इतने बजे पहुंचना अपने साथ जी। अब देखिए जाना और ना जाना वो अलग मैटर है, बाकी हमें कायदे एक लोहार होने के नाते हम उनको आमंत्रण देंगे जी जी। और सर देखिए पूरे मगध में गया में सबसे ज्यादा प्रखंड है, 24 प्रखंड है जी, और 24 प्रखंड ऐसे हैं। और दूसरी बात है कि कल विश्वकर्मा पूजा हुआ है, आज विश्वकर्मा जो लोग मूर्ति स्थापित किए होंगे उनका विसर्जन करेंगे, फिर जो अपने दुकान वगैरह जो पूजा करते हैं सब लोग अपने औजार को स्थापित करेंगे जहां जहां उसका स्थान है। कल सारे लोग को आना भी थोड़ा पॉसिबल है जी। तो कहीं ना कहीं है ना कि ये जो अपना संबंध या समन्वय जो हम बोल सकते हैं जी, ये अपने मगध में नहीं बना पा रहे। दूसरी बात है इनके कुछ सहयोगी ने मुझे बोला जी कि अमेरिका से ये जो है ना क्या चार्टर बॉडीगार्ड लेके घूमेंगे जी, ये भी मुझे सुनने में आया है जी। फॉर्च्यूनर गाड़ी होगी, 15 गाड़ियों का काफिला होगा सर मैं यही बात बोल रहा हूँ जी। भैया मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं जब रामचंद्र गांगड़ा के साथ मैं कार्यक्रम के लिए मुझे अनुरूप विश्वकर्मा जी ने मेरा ड्यूटी उत्तर बिहार का लगा दिए थे जी। अब दिल्ली से जब चला था ना तो मैं अपने घर नहीं आया था जी, मैं समाज के लोगों के यहाँ ही रुका था मैं जी जी, और समस्तीपुर में रुक के
मैं एक दिन में 450 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी हम लोगों ने जी। और उस गाड़ी में सिर्फ हम थे और एक मनोज कुमार शर्मा जी हैं, समस्तीपुर से आते हैं जी। बहुत ही कद्दावर नेता है उत्तर बिहार के जी। और एक ड्राइवर थे उनके। जी। ठीक है ना, न तो हमारे साथ कोई काफिला था, न हमारे साथ कोई बॉडीगार्ड था। दूसरी बात है भाई जी। हमें अपने परिवार से मिलने के लिए गोली, बम, बारूद और बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, वहां पर सिर्फ दिल मिलना चाहिए। जी। ये झूठ मूठ का जो है ना जी। देखिए, एक्चुअली क्या है, इनकी जो मंशा को मैंने अभी तक पढ़ पाया हूँ। जी। लोहार संवाद यात्रा तो एक धोखा है जी। जी। बहाना बहाना है जी। एक्जैक्टली जो शब्द है, लोहार संवाद यात्रा तो एक बहाना है जी। इनके आगे की मंशा तो कुछ और है जी। ये हिंसा छोड़ना चाह रहे हैं जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी मंशा है जो अपनी जातियों के आरक्षण के नाम पर, जैसे निषाद लोगों में एक नेता बन गया डॉक्टर संजय निषाद, बाद में वो मंत्री भी बन गए, उसी तरह ओम प्रकाश राजभर है, ये क्या है, मुकेश साहनी रहे थे। जी। जी। तो वही कुछ मंशा है क्या? देखिए, मंशा तो अब देखिए, अब ये है मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ से भी जाएंगे? हाँ, बस जो तकिया पे जाते जाते जो लोग नहीं, डॉक्टर संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर वो तो कैबिनेट मंत्री बन गए थे, ठीक है? नहीं, वो तो बन गए थे सर, तो उनकी एक संस्था थी, उनके साथ एक जन समूह था। जी। जी। लेकिन सर, इनके 30 जिला के बैठकों में 15 लोग आते हैं जी। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बैठक किया था, पिछले सप्ताह में सोमवार या मंगलवार को जी। पेपर में छपाए में हिंदुस्तान के जी। तो मैंने अभी आपको एक आह्वान किया था जी कि मेरे दिल की धड़कन है जी। कौन? मेरे युवा भाई। ठीक। अब सर देखिए, अभिराम जी भी 50 के हो गए होंगे मेरे ख्याल से जी। अगर इनको बोलिएगा आज 57 साल हो गए, अगर इनको बोलिएगा कि अभिराम जी चलिए आप मेरे साथ आज आपको मेरे साथ 20 किलोमीटर दौड़ना है जी, तो मेरे ख्याल से अगर ये जिम वगैरह जाते होंगे या योगा करते हो तो बेशक चल सकते हैं, 5 किलोमीटर चल ही लेंगे जी। लेकिन जो युवा कर सकता है कोई आप एक बुजुर्ग या 50 साल 50 साल के लोग कर सकते हैं क्या? गांधी ने तो दांडी यात्रा की थी ना, उनके साथ एक लाठी था और उनके पीछे एक युवा का बहुत बड़ा जी समर्थन था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अगला है राष्ट्रीय विकास मोर्चा, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए सुरेंद्र पंचाल जी, पहले तो ये क्लियर कर दें कि वो दिल्ली से है कि हरियाणा से है जी। और दूसरी बात है कि सर वो तो कभी बोलते हैं कि हम लोहार के नेता हैं जी जी, कभी वो बोलते हैं कि हम नाई के नेता हैं जी जी, तो कभी बोलते हैं कि हम पासवान के नेता हैं जी। वो अन्य तो भैया आपका डीएनए क्या है वो मुझे क्लियर कर दीजिए पहले जी। समझे ना कि डीएनए कहीं मिक्सअप तो नहीं है आपका जी। जो हर डीएनए का आपका खून जब एक्टिव हो जाता है तो आप कभी नाई बन जाते हैं तो कभी लोहार बन जाते नहीं किया जाए, उस पर टिप्पणी नहीं किया जाए। नहीं सुनिए पहले सर, सुनिए टिप्पणी ना हो। मैं सुनिए मेरी बात, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। उन्होंने कुछ दिन पहले किया था, उन्होंने लोहार विश्वकर्मा महासम्मेलन राजगीर में जिसमें अभिराम जी भी गए थे जी, ठीक है, उसमें उमेश जी भी गए थे जी, उसमें धनंजय शर्मा जी भी गए थे जी, उसमें राजकिशोर शर्मा जी भी गए थे जी, लेकिन उस कार्यक्रम के पहले की घटना आपको पता है क्या हुआ था? जी, नवादा से वो चले थे विश्वकर्मा जी के यहाँ से और गया में राम भरत जी किनारे घाट में है जी, उनके दुकान पे आए और राम भरत जी अनिल विश्वकर्मा जी को फोन किए कि अनिल जी से कोई सुरेंद्र पांचाल जी आ रहे हैं जी, जी, तो गया में लोहार समाज से लोगों से मिलना चाहते हैं। ये घटना है सर अप्रैल की बात है जी, ठीक है। तो क्योंकि उस समय हमारा रामचंद्र जांगड़ा जी का कार्यक्रम तय हो गया, हम लोग तैयारी कर रहे थे उस समय जी, जी, ठीक है। तो आए तो अनिल
जी, मैं एक बात को बहुत अच्छी बात बोलता हूँ कि उनमें बहुत एक पॉजिटिव बात है जी कि बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद वो टिप्पणी करते हैं। जी वो बेचारे साइड में जो नहीं होता है, जैसे दबे कुछ भी लोग बैठ जाते हैं उस तरह से बैठ गए बेचारे, जी और बैठ के वो बातों को सुन रहे होते हैं कि किस तरह तक जाते हैं। जी ठीक है, तो वो बोले जा रहे थे, उनके साथ एक कोई हाई कोर्ट का वकील भी था। जी तो बोले, राम भरत जी बोले कि जी हम लोग का तो जो पहला मुद्दा है कि लोहारों को आरक्षण कैसे मिले। जी उस बात से आग बबूला हो गए जी और बोले कि लोहारों को आरक्षण क्यों चाहिए, किस बात के लिए आरक्षण चाहिए भाई आपको। जी तो अनिल विश्वकर्मा जी बोले कि तीन से भाई हमको 1950 से हमें संविधान के अनुसार दिया है। जी दोनों में काफी लंबी बहस हुई जी और बहस होने के बाद वहां पे एक जयप्रकाश पांचाल जी थे। जी उन्होंने बोला कि सुरेंद्र जी, पांचाल आप भी हैं, पांचाल मैं भी हूँ, जी और लोहार हम भी हैं, लोहार आप भी हैं, जी लेकिन अगर आप हमारे अतिथि नहीं होते ना जी तो जूता का माला पहनाता आपको, जो मेरे जात का नहीं हो किसी काम का नहीं। जी, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। बिल्कुल जी जी इसकी पूरी परिचर्चा है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जब इन्होंने राजगीर में जो कार्यक्रम किया ना, जी तो पूरे बिहार के लोगों को बुलाया लेकिन गया के लोगों को नहीं बुलाया। जी ये उसका सबसे उसकी बात है। उन्होंने तो पांचाल जी पहले क्या बोले इस बहस से पहले कि जी अनिल जी से आप कार्यक्रम करने वाले हैं रामचंद्र जांगड़ा जी का, तो आप नया कार्यक्रम कीजिए। जी तो बोले जी आप आएगा जी, आप कार्यक्रम करेंगे। तो रामचंद्र जांगड़ा जी को कम से कम केंद्र में तो लोग जानते हैं ना कि राज्यसभा सांसद है। जी 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 प्रधानमंत्री जी जानते हैं, गृह मंत्री जी, अन्य भी मंत्री जानते हैं। जी जी आप कहाँ, वो तो सदन में हमारी बात को उठाएंगे जी, आप जी। कहाँ उठाइएगा। तो जी हम भविष्य में उठाएंगे। तो सर भविष्य कल किसने देखा है? जी जी कल किसने देखा है? जी बिल्कुल। कल क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं। दूसरी बात है सर, जी उन्होंने किया विश्वकर्मा सम्मेलन, उसमें सारे लोग गए, जिन जिन लोगों का नाम लिया मैंने। जी लेकिन उसके बाद अभी मुझे सुनने में आ रहा है जी कि अभी वो पासवान का वो करेंगे, जी पासवान का सम्मेलन करेंगे। जी जी तो सर एक बात मुझे बता दो कि लोहार का सम्मेलन पहले होना, पासवान का सम्मेलन बाद में होना, उसके बाद उनके जो सहयोगी है ना 5 जाति के लोग, एक गाड़ी है 5 लोग चलते हैं उसमें, जी उसमें 5 जाति के लोग बैठते हैं और 5 सम्मेलन वो कराएंगे। और उन्होंने अपने भाषण में बोला है सर जी कि हमें राजनीति में आना है। उनको लोहार से दूर दूर तक नाता ही नहीं है, कोई दूर दूर तक आरक्षण के मुद्दे तक उनको आप छोड़ दीजिए ना, उतना तो विषय ही नहीं है वो बहस करने का उनसे। जी जी उनसे 48/2006 पे बहस कर लेंगे जी। 6 क्लॉज पे कैसे कैसे लगा, कब हमें आरक्षण मिला कब नहीं मिला, उस पर चर्चा करना। जिस मंच पे आना चाहते हैं हमारे साथ चर्चा करना, कोई बात नहीं, हम उनके तर्क वितर्क करने के लिए बैठे हैं। जब भी वो हमें बुलाते हैं हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात जी। यानी उनका मेन मकसद है अपनी राजनीति चमकाना। बिल्कुल सर, आरक्षण का मुद्दा उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। जी बिल्कुल। असल एक बात आप मुझे बताइए। जी तीसरी बात, सॉरी सर एक मिनट रुकूंगा। जैसे वो हरियाणा से, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, जहानाबाद का मूल निवासी हूँ, मेरा जन्मभूमि है जहानाबाद जी। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मैं लोहार हूँ। जी ठीक है ना। और लोहार होने के नाते ही हम लोहार के लिए हम काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम दूसरा के लिए काम कर रहे हैं, हम जी किसी अन्य जाति के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात है कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो क्या सर आप दिल्ली में लोहार नहीं बसते हैं क्या? दिल्ली में पांचाल नहीं बसते हैं क्या, जो आपको बिहार जाने की जरूरत पड़ गई? अभिराम जी, जांगड़ा जी तो ये तो बात सच्चाई है कि जिस दिन बिहार में वो कदम रखे जी लोहार के साथ कदम रखते उन्होंने एक
एसटी से संबंधित, लोहार समाज के कल्याण से संबंधित बात रख करके राजगीर में कार्यक्रम किए जी। और उन्होंने एक एकाएक बस किए और एकाएक जो कार्यक्रम किए और उसमें बिना किसी से राय लिए हुए उस हॉल में अभिराम जी जांगड़ा जी नहीं थे वो, अभिराम जी जांगड़ा जी नहीं थे वो सुरेंद्र पांचाल जी थे जी। आपने जांगड़ा जी का जिक्र किया, जांगड़ा जी वो नहीं थे, सुरेंद्र पांचाल जी का राजगीर में कार्यक्रम था। सुरेंद्र पांचाल जी के बारे में पूछ रहे हैं ना? नहीं, आप जांगड़ा जी का अभी डिस्कस किए थे कि जांगड़ा जी बिहार में जैसे आपने गलती से जांगड़ा जी का नाम ले लिया था। सुरेंद्र पांचाल जी के बारे में कहना चाह रहे थे। जांगड़ा जी का नहीं। जी जी बिल्कुल, सुरेंद्र पांचाल जी का, तो जांगड़ा जी के चर्चा चल रहा है इसलिए जांगड़ा जी का दिए। जी जी जी। सुरेंद्र पांचाल जी का जो भी कदम आया वो एक अवैध राजनीति में छलांग लगाते हुए, लोहार को झांसा देते हुए राजगीर में जो ऐलान किए उससे पूरे बिहार के लोहार समझ गए, इसलिए उन पर अब टिप्पणी करना बहुत बड़ी बात नहीं रह गया है। लोहार समझ गए उनके बारे में। जी, उस राजगीर वाले मीटिंग में आप भी थे, मौजूद थे वहाँ पे? हाँ, हम थे। जी जी। तो बड़ा ये अप्रत्याशित सा था कि उनका मतलब चुनाव की लड़ने की इच्छा जाहिर करना। जी, उनका ये जो एक तरह से घोषणा थी या फिर उनकी चाह थी, वो बड़ा अप्रत्याशित था, मतलब बड़ा अजीब लग रहा था। अप्रत्याशित था। वहां जाकर के हम लोग एक ठगा महसूस किए जी कि पूरे बिहार के शीर्ष नेताओं को, लोहार समाज के नेताओं को ही बुलाए थे, लोग ही आए हुए थे। जैसे बक्सर से चल करके राजकुमार शर्मा जी आए थे, आरा से चल के राजकिशोर शर्मा जी थे, अनगिनत बहुत लोग आए थे। उनका एक था कि राजगीर में एक कार्यक्रम होगा, लोहार एसटी के संबंध में एक अहम निर्णय होगा, लेकिन सबको बड़ा अटपट लगा। उन्होंने एक इतना जल्दीबाजी की है कि नालंदा से चुनाव लड़ेंगे। बड़ा अटपट लगा की जल्दी है। इसलिए इन पर हमको नहीं लगता है कि किसी को कुछ कहने की जरूरत है। बिहार के लोग समझ गए हैं। ठीक है अमित जी, अब ये आपके जो लोजपा रामविलास, उसके जो राष्ट्रीय महासचिव है डॉक्टर सत्यानंद शर्मा, तो उनकी मौजूदगी में पटना में दावा किया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी संगठनों के लोग आए हुए थे। वहां कोऑर्डिनेशन कमेटी बकायदा गठित थी पहले से। उन लोगों ने फैसला किया कि आने वाले समय में कफन आंदोलन करेंगे और भूचाल ला देंगे। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऊपर क्या कहना है, आपकी टिप्पणी क्या है? सत्यानंद शर्मा जी जो है ना जी, अच्छे एक समय से अच्छे नेता थे जी, तो अब है नहीं। अब दूसरी बात है, वो खुले मुंह से बोल चुके हैं जी कि लोहार के हम नेता नहीं। अच्छा, खुले मन से बोल जी। तो बात को आप कैंपुर में काफी लोग बोले हैं और अब इनके एक साथी ने मुझे कॉल किया था कुछ दिन पहले, झारखंड के इन्हीं के पार्टी के कोई नेता है जी, मुझे फोन किए थे कि भाई इन्होंने साफ इस बात को घोषणा कर दिया कि मैं लोहारों का नेता जी। तो लोहारों के लिए इतना दर्द क्यों भैया? दूसरी बात है ये चुनावी मेहनत है जी जी। अब देखिए, जैसे अभी सुनने में ये आ रहा है कि चुनाव जो अप्रैल में होने वाला था जी, वो आपका जनवरी से फरवरी में। आज इस बात का हम सदन का भी कार्यवाही सुन रहे थे, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे जी जी, कि नवंबर हमारा अंतिम होगा। जी, नवंबर अंतिम होगा कि नवंबर के बाद आचार संहिता लगने की चांसेज हैं। जी जी जी, तो ये मेरे पास भी मेरे सूत्र के अनुसार भी ये बात आ रही है जी जी, नवंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगा। जी, ठीक है, इस बात को आज पुष्टि भी कर दी प्रधानमंत्री जी जी। तो वो इस तरह की जो बात करके है ना, और उन्होंने विषय लोग कोर कमेटी की बात किया, जो भी बैठक रखे वो जी, तो क्या पूरे बिहार के लोगों से इस पर चर्चा किया उन्होंने कभी, या सिर्फ पटना के लोगों से चर्चा किया? नहीं, तो वो तो बता रहे हैं ना कि मतलब सभी जिलों के अलग अलग संगठनों की बैठक थी, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी और उसमें ये फैसला किया गया, इसका ऐलान किया गया। ये बेबुनियाद है जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी जी। दूसरी बात है कि उनका पेपर में जो ऐड आया, सॉरी उस खबर को छपा जी, उसके बाद जिस दिन इनका बैठक हुआ उसके अगले दिन सुबह मुझे 10 बजे कॉल करते हैं और इनके बहुत सहयोगी हैं जी, पटना से ही इनके संगठन के प्रधान महासचिव हैं जी, मंच मोर्चा के जी, मेरे ससुराल के रिलेशन से है वो जी जी, तो मेरे छोटे वाले साले को फोन किए हो जी कि अमित जी का नंबर चाहिए जी, तो बाथरूम में था, तो बाथरूम से निकला तो फोन किया कि जी बताइए
से तो जैसे होता है ना कि बहुत घबराहट, जैसे प्रेशर बहुत है उनके ऊपर जी। इस तरह से प्रेशर फोन किया, मुझे अमित जी का नंबर दीजिए जल्दी फटाफट से, मुझे सत्यानंद जी मांग रहे हैं। जी। तो नंबर नहीं दिया, उसके बाद मुझे 2 मिनट के बाद मुझे कॉल किया कि जल्दी से कोई सत्यानंद शर्मा जी हैं क्या? जी। हम क्या? हाँ है, क्या हुआ? तो आपसे बात करना चाह रहे हैं से। हमको मुझे लगा कि भाई, मुझे लगा कि वो सैटेलाइट पे होंगे। जी। देखिए उनका फोन कटने के बाद ही सत्यानंद जी का फोन आ गया मेरे पास। जी। कहने जी नमस्ते, हमके नमस्ते सर। तो हमके बस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि हमें कार्यक्रम रख रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। जी। तो अब सर एक बात मुझे बताइए जी। एक समय का एक दिग्गज आदमी, मैं तो समाज में कुछ नहीं है जी। जी। न तो मेरे पास दायित्व है, न तो कुछ है, न मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, न प्रखंड अध्यक्ष हूँ, न प्रमंडलीय अध्यक्ष हूँ जी, न ही जिला अध्यक्ष, न ही जिला अध्यक्ष हूँ। मैं एक समाज सेवा के सेवी की तरह काम कर रहा हूँ जी। और मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि सत्यानंद शर्मा जी इस बात को मुझसे बोल रहे हैं कि अमित जी आप जिस मुहिम पे चल रहे हैं कि अमित शाह जी का कार्यक्रम का, और आप उस मुहिम पे जहां तक मुझे पता है कि आप मुहिम को हासिल कर लें, ये मुझे पता है। ये मुझे गुप्त सूचना मिल रही है कि आपके कार्यक्रम में अमित शाह जी आएंगे और आप तो अगर आ गए तो फिर आरक्षण भी मिलना चाहिए। हम कि सर आप तो बड़े नेता, आपको मुझसे पहले जानकारी होती है। तो देखिए बुद्धू जी, लोग बिहार के जो नेता क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता जी, लेकिन अभिराम शर्मा जी को भी पता है कि एक समय के सत्यानंद शर्मा जी बहुत दिग्गज नेता हुआ करते थे। जी। जी। और आज वो एक छोटे से कार्यकर्ता, एक छोटे से समाज सेवी से सहयोग की अपेक्षा लेकर आ रहे हैं। तो सोच लीजिए सर मेरा कद क्या होगा। जी, वक्त बदल चुका है, दौर बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। मैंने इस बात को बोला सत्यानंद शर्मा जी को जी कि सर अब आप मार्गदर्शक मंडल में आइए, और मैं इस बात को बोला उनको जी कि सर हम युवा हैं, सर हम युवा हैं, और युवा को मैं पिछले साल से बोल रहा हूँ जी कि 2 साल तक इस समाज को है ना, मैं काम करूंगा तो आप पिछले मत कीजिएगा। 2 साल तक आप मुझे इस समाज के गतिविधि पे मुझे खुल के काम करने दीजिए, और आरक्षण कैसे आता है ये मैं आपको दिखाऊंगा कि आरक्षण कैसा। और जो आरक्षण आएगी सर वो 6 महीने, साल भर और 5 साल के लिए नहीं आएगी जी, वो जन्मों जन्मांतर तक रहेगी। तो उसका हम बिल पास करवाएंगे जी, समझे ना। लेकिन उस समय नहीं हुआ। आपने कहा कि बिल पास करवाएंगे। हाँ जी अभिराम जी, जी ये अभी अमित जी कह रहे हैं, ये अब बिल पास करवाने की बात कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या यही एक तरीका बाकी रह गया है कि बगैर बिल पास करवाए हमें एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? देखिए, इस पर मेरा सवाल है। जी, अभी अमित राज जी बोल रहे थे कि संभावित है कि नवंबर से आचार संहिता लग जाएगा। जी, और अभी 5 दिन का एक संसद सत्र भी शायद 18 से 22 है ना, 18 से है जी, 18 से 22, और ये सितंबर महीना है जी। तो यदि अमित जी को आभास है कि नवंबर से ही आचार संहिता लग जाएगा जी, तो फिर हमारा यदि बिल की बात यदि इनका एक नॉलेज में है, टेक्निकल है कि बिल पास होगा, तो क्या फिर नवंबर में फिर जब आचार संहिता लग जाएगा तब कब होगा? दूसरा सवाल है कि जब यूपीए की सरकार 48/2006 से लोहार को लोहारा कर दिया, तो 2016 में प्रधानमंत्री जी 23-16 से एक्ट को इसको खत्म कर रिपील कर दिए। तो 23-16 को तो इम्प्लीमेंट केवल कराना है ताकि 76 जैसा मुझे, फिर बिल की बात कहाँ पर है, थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो बिल की जो बात है ना, ठीक है, वो बिल मैं कैबिनेट को बिल की तरफ से मैंने बोल दिया था, वो मेरी गलती थी। इसका तो कैबिनेट होगा ना, ठीक है, किसी भी अधिसूचना जारी करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए मंत्रालय के द्वारा बिल्कुल से सुना जाए कि जो हमारे 12 जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, 12 में से 6 बैठते हैं, 7 बैठते हैं, 12 में से 7 बैठते हैं, तो कैबिनेट होता है। तो इसके लिए जो भी संशोधन होगा
उसकी बात मैं कर रहा था। क्या वो बिल के माध्यम से हो, कैबिनेट के माध्यम से हो, या आपसी सहमति के माध्यम से मंत्री हो? बिल दूसरा होता है, कैबिनेट दूसरा होता है। कैबिनेट मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। जो 48/2006 आया था वो बिल में पास हुआ था, लोहारा वाला, ठीक है। हाँ, उस बात को मैं समझ रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस बात को जो है ना, अभी गृह मंत्री जी पे चर्चा मतलब सॉरी उस पर देख रहे हैं कि इसको बिल करवाना है क्या नहीं करवाना है, ठीक है। आज पे रामचंद्र जांगड़ा जी भी लगातार फोकस कर रखे हैं, जी जी, ठीक है ना, ठीक है। तो वो तो सरकार सोचेगी कि बिल लाना है कि कैबिनेट करना है या कि आपसी सहमति। जी हमें तो जी आम खाना है जी, जी हमें तो आम खाना है। आप उसको कार्रवाई एक सवाल यहाँ पर है, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। जी बोलिए। यदि हमारे समाज के नेता माननीय गृह मंत्री से या बीजेपी के शीर्ष नेता से संपर्क करते हैं, तो हम एक संघर्ष के माध्यम उनको जताएंगे, सारी बात को ताकत दिखाएंगे, वो फिर बिल में नहीं हम उलझाएंगे। हमारा अधिकार जो लंबित है उसको सीधे लागू करेंगे। बिल का मामला काफी लंबा हो जाता है, दिखाना पड़ेगा। जी जी, मैं सर वही बात आ रहा हूँ। जी जी, क्योंकि देखिए अभी एक मिनट मैं इनको अभिराम जी को पहले बात को क्लियर कर दूं। देखिए, जो अभी का जो लास्ट ईयर का जो 12 बच्चियों को जो मिला है, ठीक है, और अभी जो पिछले महीने 9 जुलाई को जो मिला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, वो सारे को गृह मंत्रालय की तरफ से अनुसूचित जनजाति का मिला है जी। तो ठीक है, उसी संदर्भ में हमारा भी काम होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि हम राजनीति पृष्ठभूमि से नहीं है, ठीक है, जो भी बात है ना, तो मैंने वकालत किया। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभिराम जी, आप व्यक्तिगत रूप से इसको मत लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं हो सकता है कि मेरे शब्द को ना समझे, मेरी भावना को समझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, भावना सही है, भावना सही है जी, बिल्कुल। अगला है LVM यानी लोहार विकास मंच, और अब उनकी राजनीतिक पार्टी का भी गठन हो गया है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहूंगा। जन आवाज पार्टी कोई करवाए हैं? अच्छा, जन आवाज पार्टी, हाँ, सॉरी, जन आवाज या जनतंत्र आवाज पार्टी ऐसे कुछ है, कुछ। अच्छा, ठीक है। खैर, LVM, उस पर टिप्पणी चाहूंगा। LVM तो मुझे लग रहा है कि जो पुलिस के डंडे पड़े ना 2 अगस्त को, जी, रेल रोको आंदोलन में, हाँ, उसमें लगता है, क्योंकि उसके बाद मुझे सुनने में आया कि राजकिशोर जी बहुत ज्यादा बड़े सदमे में चले गए थे जी, समझे ना, क्योंकि उनके सदमे का जाने का मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है जी कि अब उनका कोई टिप्पणी ही नहीं आ रहा है। या तो उन्होंने या तो पुलिस का डंडा अब तक कभी नहीं खाए थे, जी, समझे ना, पुलिस का डंडा नहीं खाए थे, इसलिए उनको डंडे का मार पता नहीं था। इस बार उनको पड़ गया तो शायद हो सकता है कि भाई उनको थोड़ा सा दिक्कत में पड़ेगा, तो शायद राजनीति से वो दूर भी चले जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक तो अभी 2 अगस्त को हो चुका है और सितंबर अब लास्ट होने वाला है, तो उनकी चुप्पी का यही कारण है क्या? हो सकता है बेचारे, हो सकता है कि डंडे के डर से भाग गए हों। अब उसमें मैं अच्छा बोलूँ ज्यादा, देखिए वो जो है ना, अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत आक्रामक नेता हूँ जी, ताकि वो बिहार पुलिस के और RPF और GRPF के डंडे से उनका जो आक्रामकता था ना, वो खत्म हो गया जी, समझे। तो मुझे था ताकि वहां पे जो लोग थे, उनके सहयोगी ने ही बताया जी, कि हर 2 मिनट पे वो पानी पी रहे थे जी, हर 2 मिनट पे। तो देखिए, आदमी जो है ना, हर 2 मिनट घुटे घुट पानी पीता है ना जी, तो बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है जी, प्रेशर में होता है, और या तो बहुत ज्यादा घबराहट होती है जी, कहीं ना कहीं। वो दौर में मुझे नहीं लग रहा है कि अब कहीं है राजकिशोर जी, अब कहीं पे उनका चर्चा नहीं हो रहा है। चलिए, ठीक है, हो सकता है कि उनकी अभी दहाड़ बाकी हो। खैर, अगला एक संगठन है लोकस। सर एक मिनट, दहाड़ की आप बात कर रहे हैं ना, तो उनका दहाड़ हम पूरा बिहार में 2 अगस्त को देखा, ठीक है ना, और उनका दहाड़ सिर्फ एक चीज पे होता है जी, गाड़ी बिना तेल के कैसे चली,
जी। मतलब समाज जो है ना बिना पैसे के कैसे चले। तो अमित राज पिछले 1-1.5 साल से जी लाखों रुपया अपने जेब से खर्च करके जी बिना तेल का गाड़ी चला के दिखा दिया है। जी समझा। और दिल्ली जैसे शहरों में क्या आप किसी मंत्री या सांसद के जगह तो खाली हाथ जाने में आपको थोड़ा सा अच्छा भी नहीं रहेगा। अब दिल्ली की जो मिठाई है सर 500 से कोई किलो का कम तो मिलता ही नहीं है। अब किसी सांसद मंत्री के पास आप लड्डू लेकर तो जाइएगा नहीं। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है अमित जी, आपके पास पैसे हो सकते हैं पर्याप्त, हो सकता है कि राजकिशोर जी के पास पैसे ना हो तो समाज से उन्होंने भाई सहयोग की नहीं, ये बात आप गलत हो। इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई है। देखिए मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा आंदोलन, अन्ना आंदोलन चला दिल्ली में, ठीक है, वो सारा चंदे पे था, तो उनके चंदे लेने को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया, कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया गया, ठीक है। तो अगर हम कोई जन आंदोलन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें चंदा लाजमी है, तो चाहे वो आप करें या कोई भी करे, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ये होना चाहिए, क्योंकि एग्री करता हूँ। बाकी इसका मैं जवाब दूं इसमें। जी जी। हम इन्होंने आंदोलन किया है जी और मैंने सम्मेलन किया है जी। इनके आंदोलन का अपना खर्चे का ब्यौरा दे दे आप जी। उस जगह से आते हैं जी जहां पे मैंने कार्यक्रम किया था 14 मई को। जी जी और इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं जी कि हमने 1 रुपये का हिसाब जिला से लिया हूं कि भाई कितने खर्च आए हैं और कितना हमारा कलेक्शन आया है। जी जी। दूसरी बात यानी आपका इशारा वित्तीय अनियमितता पर है। बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल आप सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे हमारे गया में 24 प्रखंड हैं जी, बहुत सारे प्रखंड में कहीं 17,000 कहीं 35,000 बचा है जो जिला को दे रहे थे जी, लेकिन हमने उनको मना किया और अनिल विश्वकर्मा जी ने मना किए कि नहीं भाई, मेहनत आपने किया है जी, आपके प्रखंड में किसी तरह का इमरजेंसी आया, बैठक हुआ तो आप उसकी व्यवस्था कीजिए, उस पैसे तक पहला अधिकार आपका है, हमारा अधिकार नहीं है जी। तो सर हमारी जो काम करने की शैली है ना, हम कोई वन मैन, हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारी कोई चीज, हाँ हमारा काम जो है ना हम कार्यकारिणी के तहत करते हैं। जी जी बिल्कुल। अगला संगठन है लोकस, यानी लोहार कल्याण संगठन समिति, लोहार कल्याण समिति जी, इसके बारे में। लोहार कल्याण समिति का तो पिछले साल तक तो उनका क्या बोलते हैं अध्यक्ष डिसाइड नहीं था, क्योंकि 2 अलग अलग अध्यक्ष है, एक धर्मेंद्र जी अपने आप को अध्यक्ष बोलते हैं और सत्यनारायण जी, ठीक है जी। अब दोनों में असली कौन है? तो असली तो ये तो बोलते हैं कि मैं एच.एस. ठाकुर जी का उत्तराधिकारी हूँ, सत्यनारायण शर्मा जी जी, और धर्मेंद्र जी बोलते हैं कि भाई हमको सब लोकस के जितने भी पदाधिकारी हमको सेलेक्ट किए हैं जी, तो सब वो उनका इंटरनल मैटर है कि असली और नकली कौन है, समझे ना। जो चीज को जो उनके लोग हैं वही पहचान पाए कि भाई असली कौन है नकली कौन है जी, समझे ना। लेकिन सर हम एक समाज के नाते हम जरूर बोलेंगे जी कि मेरे हिसाब से दोनों ही नकली है जी। कैसे नकली है मैं आपको बता देता हूँ जी। मैं जब मुजफ्फरपुर गया था और मेरे साथ मैं आपको भी शेयर कर दूंगा जी, मैं पब्लिक में भी डाला था, ग्रुप में डाला था जी, तो मैं सब ये धर्मेंद्र जी को व्यक्तिगत रूप से लोहार आरक्षण महासभा रैली का मैं व्यक्तिगत रूप से कार्ड दिया था जी जी, लोहार कल्याण समिति के जितने भी अपने साथी हैं सारे लोग आमंत्रित थे जी जी। उन्होंने क्या बोला अपने ग्रुप में लिखा, और इस बात का मुजफ्फरपुर से जो संतोष शर्मा जी हैं जो एलवीएम के जिला अध्यक्ष हैं और मेरे साथ उनका बहुत व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा है जी जी, ठीक है, बड़े भाई हैं मेरे। तो उन्होंने बोला कि अमित जी से वो तो ग्रुप में डाल दिए हैं कि उनके तरफ से कोई नहीं जाएगा, और इस बात को मैंने भी देखा है, उनके ग्रुप में मैंने खुद देखा है कि वो खुद डाला है कि अमित जी के आने से क्या धर्मेंद्र शर्मा चला जाएगा क्या जी। अच्छा, तो हम एक ही बात बोलना चाहते हैं भैया जी कि अमित राज का कार्यक्रम नहीं था,
जी। वो कार्यक्रम था लोहा आरक्षण महासमर रैली। और दूसरी बात है कि वो भी वो कार्यक्रम करते हैं ना बिहार में, जो अपना नाम चमकाते हैं। गया के कार्यक्रम में मेरा एक, ठीक है, वो जिलाध्यक्ष जी बोले कि रामचंद्र जांगड़ा जी के साथ आपको मैं फोटो लगाना चाहता हूँ, तो ठीक है। बाकी बड़ा कहीं पे भी कोई फेस मेरा वैल्यू हम अपने आप को नहीं अप्रोच किए कि भाई मेरा फेस लगाओ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कभी नहीं। पहले से पूर्व प्रचारित नहीं था, जैसा कि अभी उमेश विश्वकर्मा जी के संबल यात्रा। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ। जी जी, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं पटना का भी कार्यक्रम अगर होता है, अमित शाह जी का हो रहा है, तो उसमें मैं अपने आप को आगे कहीं प्रमोट नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा जी, समझे ना। इसका भी रीजन ये है कि भाई मैं जमीनी स्तर पर अपनी पहचान बना रहा हूँ। मुझे पोस्टरों में सट कर नहीं रहना है। पोस्टर बॉय जी बिल्कुल जी, मैं लोहारों के दिल में बसना चाहता हूँ। जी जी, समझे ना। अभिराम जी जी बोला जाए। जी जी, आपका कोई सवाल अमित जी से? नहीं, देखिए मेरा सवाल एक है जी कि अब समय कम है, 23 आने में, 23 खत्म होने में देर नहीं है, और आपका खासकर कार्यक्रम था कि रन के रणधीर कौन। जी, तो आज अमित राज जी से आपका इंटरव्यू है, कोई चैनल धर्मेंद्र शर्मा जी से लेंगे, कोई राजकुमार शर्मा जी से लेंगे जी, कोई उमेश जी से लेंगे। यदि यही होते रहेगा बिहार में जी, यदि यही होते रहेगा जी, तो समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। ये चल रहा है, वस्तु स्थिति यही है, चल रहा है ये। जी, समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। जी, तो हाँ अभिराम जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। इनके कार्यक्रम पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है, इनका गुड्डू भैया जी का बहुत अच्छा पहल है कि भाई लोहारों को जागरूक किया गया। अब ये जो इंसान है, इनको देखिए, मुझे लगता है इनको जितना बेनिफिट नहीं है ना, उससे ज्यादा नुकसान होगा। बेचारा समय करके रिपोर्टर्स का जो है ना, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये अपने समाज के लिए लगा रहे हैं। दूसरी बात है कि ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आप इनका व्यू देखिए, डेली कोई सा भी वीडियो, लोगों को भी इंतजार रहता है। बहुत जगह से मुझे इसका आउटपुट मिला है कि भैया ये गुड्डू भैया है कौन, तो लोहारों को जागरूक कर रहे हैं। और मैं इस बात को मैं आश्वस्त आपको कर दूं अभिराम जी, समझे ना, कि इनके कार्यक्रम से बहुत सारे लोहार जागा है। ये तो बात सच्चाई है, 100% समर्थन करते हैं, समझे ना। बात है, लोहार जागा है, समझे ना। पहले लोग बोलता था ना कि हम नेता है, हम नेता है। इन्होंने लोगों, अनिल विश्वकर्मा जी का इन्होंने इंटरव्यू लिया, आपका लिया इन्होंने, जय जी का लिया, धनंजय जी का लिया, सारे लिया। तो अभिराम जी देखिए, अमित जी का एक सोच है कि बिहार में लोहार का एसटी प्राप्ति हो। तो अभी जो 40 लाख लोहार एक मोड़ पर खड़ा है जी, विभिन्न संगठन ऐलान कर रहे हैं, तो ऐसा कोई उपाय निकाला जाए, अमित राज जी निकालें, कि ताकि जो रन के रणधीर बनने का जो होड़ है, एक रणधीर रहे, 40 लाख रणधीर हो जाए, और वहाँ रणधीर का होड़ न रहे। देखिए अभिराम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अमित जी, जब लड़ाई होती है ना, और भारी लड़ाई होती है ना, तब जाकर लोग समझौते पे आते हैं, तब सुलह पे आते हैं ना। प्रक्रिया है ना ये, होगा क्या ना कि दिसंबर तक तो रन के रणधीर का दौड़ रहेगा, लेकिन ही जो है सूचना होगा ना जी, तो सभी रणधीर से 40 लाख लोहार बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए समय रहते चेत जाने की जरूरत है। अब ठीक है, मैं एक मिनट इनका जवाब देता हूँ। आप रन की रणधीर की बात कर रहे हैं, जब गया के कार्यक्रम जैसे हम लोग खत्म किए थे ना, उसके बाद ही हमने मेरी बात को बोला था कि हम बिहार में अमित शाह जी का कार्यक्रम करेंगे, और मैं खुद 38 जिला का भ्रमण करूंगा। जी गुड्डू भैया, मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से बोला था ना? जी बिल्कुल बोला था। जी जी, लेकिन सर ये लोहार समाज है सर, आज उसी का देन है ना कि लोहार संवाद यात्रा हो रही है। वो उनका रोड मैप नहीं है सर, वो मेरा रोड मैप है। मेरे कॉपी बिना मेरे से कॉपी राइट ले हुए मेरे काम को कर रहे हैं।
तो सोच मेरी थी सर, समझे ना। अब देखिए उनके संगठन में वैसे वैसे लोग है ना जी, जिनको राजनीति का रंग नहीं आता। बेशक वो बीपी मंडल जी को बोल के लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बना दे और रामविलास जी को हाजीपुर टिकट दबा दो, वैसे वैसे लोग भी हैं उनके पास, लेकिन राजनीति का रंग कैसा है उनको। जी जी, समझे ना सर, रोड में मेरा था कार्यक्रम वो कर रहे हैं। यानी क्या, तो यानी उमेश विश्वकर्मा जी के बारे में मैंने पिछले इंटरव्यू में अनिल जी का और आपका इंटरव्यू लिया था, उसमें भी हमने एक पंच उछाला था, और इस बार भी कह रहा हूँ कि यानी वो उमेश जी घर में हेल कर खेल कर चले जाते हैं। नहीं, एक्चुअल में घर में हेल के खेल नहीं करते हैं सर, एक्चुअल में सुनिए, ऐसा नहीं कर सकते वो। समझे, देखिए एक बात है कि आदमी जो है ना, जो सच में बहुत सारा चीज को करता है ना जी, सोचता है कि भाई मेरा इस चीज, ये कड़ी टूटेगा तो इस कड़ी को हम कैसे जोड़ेंगे। जी जी, एक बात आपको बता देते हैं जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ जी, कि भाई हमने बहुत सारे संघर्ष को सहा है, जी, बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, जी, जी, लेकिन उमेश विश्वकर्मा जी का ये जो लोहार के संदर्भ में जो कार्यक्रम है, जी, ये पहला है और लोहार के संदर्भ में इनका आखिरी कार्यक्रम होगा। क्योंकि ये, हाँ, इसलिए होगा, उसका भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो इनके साथ जो लगे हुए हैं ना लोग, जी, वो इनका ऐसा दोहन करेंगे, ऐसा दोहन करेंगे कि जो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। समझे ना, इस बात को आप रख लीजिएगा माइंड में। अब कहीं ना कहीं आप आज के डेट में रख लीजिए कि 18 सितंबर को अमित जी ने बोला था इस बात को, और अगले, हाँ, हो सकता है कि 18 अक्टूबर तक वो आपके चैनल पे ऐसे बोल भी दे कि मेरे साथ तो गुड्डू भैया बहुत बुरा हो गया जी। आप तो सही बोलते थे कि मेरा घर भी गया, समाज भी गया, और मेरा इज्जत भी गया, और मेरा कुछ दुकानदारी भी गया। जी, चलिए, समझे ना। लोहार समाज के, हाँ, लोहार समाज के कार्यक्रमों व रैली को करने कराने में आपकी भूमिका पर्दे के पीछे होती है, फिर मैच के अंतिम क्षणों में आप फिनिशर की भूमिका में दिखते हैं, क्या इरादा है? सर कैसे बोलिए, मैं फिर दोहरा देता हूँ। लोहार समाज के कार्यक्रमों व रैली को करने कराने में आपकी भूमिका पर्दे के पीछे होती है, फिर मैच के अंतिम क्षणों में आप फिनिशर की भूमिका में दिखते हैं, इरादा क्या है? इस बार ओपनर उतरने की तैयारी है? नहीं, ये बताइए आप गुड्डू भैया, ये कौन से कार्यक्रम में आपने मुझे ओपनिंग करते हुए देखे? नहीं बताइए, मैं वही पूछ रहा हूँ कि इरादा क्या है, इस बार बतौर ओपनर उतरने की तैयारी है? देखिए एक्शन में क्या है कि गृह मंत्री जी से मैं, रामचंद्र जांगड़ा जी का भी जो कार्यक्रम हुआ ना जी, तो कार्यक्रम ठीक है, अनिल भैया सब लोगों ने मिलकर कार्यक्रम किया जी, लेकिन हर किसी का अपना अपना भूमिका था जी, ठीक है। मैन पावर मुझे दिया गया था, आर्थिक अनिल विश्वकर्मा जी देख रहे थे, ठीक है ना। तो हमारा टीम काम करता है, भोजन का व्यवस्था कोई और देख रहा था, रोड शो का व्यवस्था कोई और देख रहा था, ठीक है। बट जो गया था कार्यक्रम जो तय करना था कि भाई प्रशासनिक स्तर पर हम कहाँ कहाँ से हमको लेना था, तो उस काम को हम और दोनों से भी देखते हैं। तो ये दोनों हम लोगों ने किया। तो पटना का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें भी हमारा कमेटी बनेगा कि भाई आर्थिक कौन देखेगा, मैन पावर कौन देखेगा, कौन कहाँ पे दौरा करेगा, वहां से लोगों को आमंत्रित, हम लोगों को संदेश देने नहीं जा रहे हैं गुरु जी, हम लोगों को आमंत्रित करने जाते हैं। हमारा कोई संवाद नहीं, हमारा तो संवाद डेली चलते रहता है लोगों, हमारा संवाद डेली है और ऐसा कोई वो नहीं है। और लेकिन अब देखिए ओपनिंग, आपने ओपनिंग की बात की जी, तो ओपनिंग तो हमने उसी दिन स्टार्ट कर दिया था जिस दिन हमने, जब धनंजय जी दिल्ली आए थे 30 मार्च को जी 2022 को जी, ठीक है ना। और
मेरे नेतृत्व में वो अच्छा खासा पहल भी किए, अच्छा रहा भी जी लेना, लेकिन उस दिन ओपनिंग था। और लेकिन यही है कि मेरा कंटिन्यू चल रहा है, मैं अभी यंग हूँ, जो मैं अभी मैदान में टिका हुआ हूँ जी, समझे ना। और एक होता है ना कि हाँ जी, हाँ नहीं, एक होता है कि अगर आपका देखिए मैच कोई सा भी, जैसे मैदान में कोई कब टिकता है, चाहे वो राजनीति का मैदान हो, सामाजिक मैदान हो या खेल का मैदान हो जी, आपका कोच कैसा है ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है जी, कोच का मतलब था सलाहकार जी, अब बिहार में जो जो लोग भूमिका में हैं उनके सलाहकार कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात व्यक्ति खुल के बोल रहा हूँ जी, कि हमारे जो सलाहकार हैं अनिल विश्वकर्मा जी हैं, जी, एक IAS रैंक का अधिकारी है जी, और जो एक अधिकारी रैंक का बंदा होता है ना, जो UPSC क्लियर कर रखा है, जो कहीं का क्या बोलते हैं एम्बेसडर है जी, राजदूत जिसको बोलते हैं, जी, ऐसे ऐसे रैंक के लोग मेरे सलाहकार हैं। तो सर आपके सलाहकार को भी बहुत सारा चीज मैटर करता है। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना। और मैं इसलिए जीतता हूँ ना, इसलिए सब जगह माप देता हूँ कि भाई एक IAS के तरीका से सोचिए ना, तब आपको बहुत कुछ दिखे। तो देखिए IAS जो होता है ना सर, वो नेगेटिव भी दिखता है, पॉजिटिव भी दिखता है जी, और हमारे समाज के जो सलाहकार हैं, जो अन्य संगठनों के जो सलाहकार है ना सर, बस वो सिर्फ पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव देखते ही नहीं। जी, तो कहाँ से जीत पाइएगा सर। जी, जी। जो रण का रणधीर कौन, विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट पर यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।